दोस्तों वेलकम है आप सभी लोगों का इस इलाइट एजुकेशन सिस्टम के अंदर। दोस्तों हमारे यहाँ पे एक एजुकेशन सिस्टम है दोस्तों, जिसके अकॉर्डिंग हमारी सारी मीटिंग ट्रेनिंग्स होती है। और आगे बढ़ते हैं। मीटिंग के दौरान दोस्तों नेटवर्क वाले क्षेत्र में आप बैठिए, डायरी पेन का यूज कीजिए और बीच में किसी प्रकार का बाधा ना डाले। दोस्तों अगर आप इस ट्रेनिंग को, इस मीटिंग को अगर पहली बार ले रहे हैं तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, डायरी पेन लेके बैठ जाइए और बीच में आवागमन ना करें, बीच में उठकर ना जाए, क्योंकि जब भी आपको ये मीटिंग समझ में आएगी जब आप इसको कंटिन्यू पूरा आप समझोगे। आगे दोस्तों चलते हैं। हमारी कंपनी का एक स्लोगन है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ योर एटीट्यूड इज पॉजिटिव। दोस्तों अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो दुनिया के अंदर आप कोई भी काम कर सकते हैं। लिखा हुआ है, जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं दुनिया उन्हीं पर भरोसा करती है। जी हाँ। तो दोस्तों अपने ऊपर भरोसा रखिए। और भरोसा दोस्तों इसी इंडस्ट्री के अंदर नहीं, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आपको आपको हम भरोसा रखना पड़ेगा। जिस भी इंडस्ट्री के अंदर हो, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा तो आप जॉब, बिजनेस, आप पढ़ाई कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव करना है। और बिलीव आपने किया है जब भी आपने यूनाइटेड केयर के अंदर शुरुआत की है। आगे चलते हैं दोस्तों। आज की जो मीटिंग का हमारा एजेंडा है, जो आज हमारी मीटिंग का पर्पस है, उसका नाम है दोस्तों FIM। जी हाँ, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। ये मीटिंग आखिरकार होती क्या है दोस्तों? जैसे ही कोई यूनाइटेड केयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन होता है किसी यूनाइटेड केयर के अंदर या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, दोस्तों सबसे पहले उसके सामने एक मीटिंग होती है FIM, जिसके अंदर हम सारी चीजें क्लियर करते हैं। आखिरकार यूनाइटेड केयर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, सारी चीजें इसके अंदर क्लियर की जाती है। तो मोस्टली जैसे कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है तो सबसे पहले हम इस मीटिंग को उसके साथ करें, जब भी आगे का हमारा काम स्टार्ट होगा। दोस्तों ये उस तरीके से है जैसे कोई छोटा बच्चा होता है 6 महीने 1 साल का, तो हम उसके टीके लगाते हैं। टीके पोलियो का या कोई अदर अदर टीके होते हैं। तो वो टीके हम लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? ताकि उसको इन फ्यूचर कोई बीमारी ना हो। बीमारी ना होने के कारण हम उसको क्या लगाते हैं, टीके लगाते हैं, ताकि बीमारी से बचे रहे। ऐसी ही हमारी मीटिंग है। अगर आपने किसी भी व्यक्ति के साथ ये मीटिंग कर ली, एक बार दो बार, जैसे कोई बंदा ज्वाइन होता है तो दोस्तों कुछ जब मार्केट के अंदर वो निकलेगा तो उसे नेगेटिव लोग अगर मिलेंगे तो बच जाएगा उनसे। कहने का मतलब, उसको पहले हमने टीका लगा दिया, अगर 10 लोग 20 लोग उससे मना भी करेंगे, 40 लोग मना भी करेंगे, फिर भी वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हमने उसको एक टीका लगा दिया है FIM नाम का। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे मीटिंग होती है FIM। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आखिरकार कैसे हम इस इंडस्ट्री के अंदर, इस यूनाइटेड केयर के अंदर बड़ी सफलता हम पा सकते हैं दोस्तों? हर इंसान देखिए इस यूनाइटेड केयर को ज्वाइन करता है या फिर कोई भी अदर काम करता है तो हर एक इंसान सबसे चाहता है, सबसे पहले चाहता है क्या? रिजल्ट। जी हाँ। दोस्तों आज आप यूनाइटेड केयर के अंदर ज्वाइन हुए हो, किसी को 1 महीने 2 महीने 4 महीने या 10 दिन कुछ टाइम हुआ है, तो दोस्तों सबसे पहले उसका एक एजेंडा रहता है, एक पर्पस रहता है, एक एक लक्ष्य है। वो लिख देता है कि मुझे सबसे पहले यहाँ पे रिजल्ट चाहिए। जी हाँ, क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। मैं काम कुछ ना करूँ, बस मुझे यहाँ पे चेक बनते रहे, चेक बनते रहे। मेरे साथ 10 लोग ज्वाइन हो जाए, 20 लोग ज्वाइन हो जाए, मैं काम ना करूं, बस मेरे साथ रिजल्ट आता रहे। एक व्यक्ति दोस्तों जॉब करता है, वो भी चाहता है मैं 30 दिन काम ना करूं, मेरी सैलरी आ जाए। एक स्टूडेंट पढ़ाई ना करना चाहता है, वो चाहता है कि मेरे सबसे पहले रिजल्ट आ जाए। लेकिन दोस्तों रिजल्ट कब आता है? जब दोस्तों आप काम करते हो। जी हाँ। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप यूनाइटेड केयर के अंदर काम करते हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा। जॉब के अंदर आप अगर 30 दिन जॉब पे जाओगे तो आपको दोस्तों सैलरी मिलेगी, पढ़ाई करोगे तो आपको रिजल्ट भी आपका अच्छा मिलेगा। आगे दोस्तों वर्क हम कब करते हैं? वर्क आखिरकार हम दोस्तों कब करते हैं? जब हमारे अंदर उस काम को करने का एक एटीट्यूड आएगा। जी हाँ, आपके अंदर एक सोच डेवलप होगी। काफी बार आपने देखा होगा आपके क्षेत्र के अंदर, आपके पास आसपास में ऐसा भी होता होगा कि आज मेरा मूड खराब है, आज तो मेरे से काम नहीं हो पाएगा, बेकार है, कुछ नहीं है, चल छोड़ो। ऐसा होता होगा दोस्तों, है ना? आज मेरा मूड नहीं है, काम नहीं करूंगा। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, पूरा दिन ही बेकार जाएगा। कहने का मतलब उस दिन आपका क्या है, सोच जो हो कैसी हो चुकी है दोस्तों? नेगेटिव हो चुकी है। जी हाँ। नेगेटिव आपकी सोच होने के कारण दोस्तों आपका काम नहीं होता, काम नहीं होता तो रिजल्ट नहीं आता। और दोस्तों आपका जो एटीट्यूड है कहाँ से बिल्ड होता है दोस्तों? नॉलेज से। जी हाँ। कहाँ से बिल्ड होता है दोस्तों? नॉलेज से। जी हाँ। दोस्तों अगर आपके अंदर नॉलेज होगी तो आपके अंदर एटीट्यूड आएगा, एटीट्यूड आएगा तो काम होगा, काम होगा तो दोस्तों रिजल्ट ऑटोमेटिक ही आएंगे। तो मेन जड़ दोस्तों है नॉलेज। आप देखिए, आप अगर मान लीजिए जॉब करते हो, आप अगर वहाँ पे नए हो और आपको 3 महीने या फिर 1 महीने या फिर 7 दिन की आपको अगर ट्रेनिंग ना दी जाए उस काम को करने की, क्या आपके अंदर कोई सोच आएगी उस काम को करने का? नहीं आएगा दोस्तों। एटीट्यूड नहीं डेवलप होगा तो वर्क नहीं होगा, वर्क नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसे एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट जब मान लीजिए पढ़ाई करता नहीं करता है, तो अगर उसके सामने एग्जाम आता है तो उसके अंदर नॉलेज तो होती नहीं है, बैठा रहता है आराम से और उसके अंदर सोच आती नहीं है। सोच नहीं आती तो दोस्तों वो एग्जाम के टाइम पे कुछ लिखता भी नहीं है, लिखता नहीं है तो फिर रिजल्ट उसका क्या आता है? फेलियर।
ऐसे ही दोस्तों आज यूनाइटेड केयर है, यूनाइटेड केयर के अंदर आपने ज्वाइनिंग ली है, यूनाइटेड केयर के अंदर हम जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या नॉलेज डेवलप करनी पड़ेगी। जी हाँ, मेन जो फोकस दोस्तों हमें करना पड़ेगा नॉलेज पर। नॉलेज अगर आपके अंदर है, ज्ञान आपको अंदर है, जिस भी क्षेत्र के अंदर आप सफल होना चाहते हो दोस्तों, तो आप बहुत बड़ा काम कर जाओगे, क्योंकि नॉलेज आपके अंदर होगी तो आप कभी नेगेटिव नहीं होंगे। नेगेटिव लोग हमेशा दोस्तों वो होते हैं जिनके अंदर नॉलेज नहीं होती। तो नॉलेज हमें लेनी है, ज्ञान हमें लेना है सबसे ज्यादा इस इंडस्ट्री का, नेटवर्क मार्केटिंग का दोस्तों। जो नॉलेज भी दो तरीके की होती है दोस्तों। जी हाँ, ज्ञान भी दो तरीके के होते हैं, एक होती है इंफॉर्मेशन के आधार पे, एक होती है दोस्तों अनुभव के आधार पे। जी हाँ, एक आपका जो होता है, आपने देखा इंफॉर्मेशन के आधार पे कि एक ही बात दूसरे से कहना, दूसरे के तीसरे कहना, वो हो गई एक इंफॉर्मेशन। लेकिन दोस्तों नॉलेज जो होती है, वो नॉलेज आती है दोस्तों हमेशा एक्सपीरियंस के आधार पे। जी हाँ, एक्सपीरियंस, मान लीजिए आपने 1 साल 2 साल किसी भी क्षेत्र के अंदर काम किया, तो आपको क्या होगी, उसकी नॉलेज हो गई। लेकिन इन्फॉर्मेशन होती है एक बात, एक व्यक्ति की बात तीसरे को कहना, तीसरे की चौथे को कहना। कहीं कहीं बातों को दोस्तों हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं, लेकिन जब नॉलेज जो हमें मिलती है दोस्तों हमेशा एक्सपीरियंस से मिलती है, या फिर अपने क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे अगर हम टच रहते हैं, तो हमें ऑटोमेटिक हमें नॉलेज होती जाती है। अच्छा, अब हमें नॉलेज किस चीज की लेनी है? यूनाइटेड केयर के अंदर अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो सीधी सी बात है, काम करना पड़ेगा। काम करेंगे तो एटीट्यूड आएगा, एटीट्यूड आगे, एटीट्यूड कहाँ से होगा दोस्तों? हमें नॉलेज का। नॉलेज किस चीज की ले यूनाइटेड केयर के अंदर? सर हम तो पहले ही बीकॉम कर रखी है, हमारे अंदर तो नॉलेज बहुत है। हम तो डॉक्टर हैं, हमारे अंदर तो नॉलेज बहुत है। हम तो एमबीए करते हैं, हमारे अंदर तो नॉलेज बहुत है। हम क्यों नॉलेज ले इस इंडस्ट्री की? ऐसी सफल हो जाएंगे। सही बात है दोस्तों, ऐसा नहीं होता। जिस भी क्षेत्र के अंदर हमें सफल होना है, तो दोस्तों हमें उस क्षेत्र की हमें हमेशा नॉलेज लेनी चाहिए। लेनी नॉलेज लेनी पड़ेगी हमें, जब हम आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों नॉलेज हमें लेनी है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की। जी हाँ, किसकी? डायरेक्ट सेलिंग की। इस इंडस्ट्री के अंदर हम काम करते हैं, इसको हम बोलते हैं दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, काफी नामों से इसे जाना जाता है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग आखिरकार होती क्या है? बहुत सारे लोग हैं, लोग यहाँ पे बैठे होंगे, नए होंगे, पुराने होंगे, अगर उनसे कोई पूछे कि क्या करते हो, तो वो बोलते हैं हम प्रोडक्ट बेचते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो चैन वाले सिस्टम में काम करते हैं। कुछ लोग बोलेंगे, हिचकिचाते हैं, बताने में भी हिचकिचाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिरकार हम करते हैं। पता नहीं, जैसे तुम 2 नंबर का काम कर रहे हो, लोग बताते भी नहीं है। खुल के बताओ कि हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर है, हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं। आखिरकार ये होती क्या है? आखिरकार इस इंडस्ट्री के अंदर ही हम कदम रख के क्यों बढ़िया तरीके से काम करें? आखिर ऐसा मिल क्या सकता है? दोस्तों चलते हैं आगे। डायरेक्ट सेलिंग क्या है दोस्तों? किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने का एक आधुनिक तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग, एक तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने का एक आधुनिक तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है सबसे पहले, एक बाजार होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जिसको हम बोलते हैं बाजार। इसके अंदर दोस्तों एक ग्राहक होता है, जिसको हम, जैसे आप और हमें ग्राहक होते हैं हम दोस्तों। यहाँ पे ग्राहक हम हैं, तो दोस्तों हमें कोई भी सामान मिलेगा, कितने का मिलेगा दोस्तों? 100% पे मिलता है। जी हाँ, कोई भी अगर सामान हम खरीदते हैं तो दोस्तों कितने में मिलता है? हमें 100% पे हमें सामान मिलता है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट के अंदर गए और आपने मान लीजिए एक बिसलेरी की बोतल ली, ठीक है, तो कितने की मिलेगी आपको? 20 रुपए की मिलेगी। लेकिन जो कंपनी होती है वो उसको कितने का बना के तैयार कर देती है? मात्र 2 रुपए का। लेकिन आपको 20 रुपए की क्यों मिलती है? कभी आपने सोचा? कहने का मतलब 100% का अगर हमें कोई सामान मिल रहा है, तो कंपनी दोस्तों उसको 30 से 35% में बना के बाहर कर देती है, जो आपने देखा होगा। लेकिन बीच का 65% गया कहाँ दोस्तों? बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। बीच के जो पैसा है, 65% पैसा स्टोकर्स, होलसेलर, रिटेलर और बहुत मोटा पैसा जाता है ऐड करने वालों में। जैसा अभी अमिताभ बच्चन जी, ऐश्वर्या बच्चन जी, ये सारे लोग ऐड करते हैं किसी ना किसी चीज की। तो दोस्तों 65% पैसा क्या है दोस्तों? इन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हमेशा यही जो लोग हैं, यही लोग पैसा कमाते हैं दोस्तों, जिनको मलाला सेठ लोग बोलते हैं। बीच के जो लोग होते हैं दोस्तों, उन्हीं के बीच में पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इन्हीं लोगों के गाड़ी घोड़ा बंगला सारी चीजें इन्हीं की आती है। कस्टमर हमेशा बढ़ नहीं पाता, क्योंकि कस्टमर हमेशा दब जाता है। और कस्टमर को अगर संधि विच्छेद भी कहे तो कष्ट सह सह के मर, कस्टमर। जी हाँ, जिसका ऊपर का पूरा भार कस्टमर के ऊपर ही आके गिरता है। कभी भी अमीर नहीं हो पाता दोस्तों यहाँ पे कस्टमर। यहाँ पे हमेशा बीच के लोग ही अमीर हो पाते हैं। लेकिन दोस्तों एक इतना अच्छा सिस्टम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा रास्ता हम सब लोगों के दोस्तों लिए तैयार हो चुका है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पे दोस्तों होता क्या है, यहाँ पे आप और हम एक ग्राहक होते हैं, कस्टमर होते हैं। हमको कोई भी सामान मिलेगा, मिलेगा तो डीपी रेट पे, कस्टमर रेट पे जो हमें मिलता है, डीपी रेट डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलेगा। तो हमें मोरिंगा, संजीवनी, जो भी किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट होता है, उसी रेट पे हमें मिलेगा, डीपी रेट पे। लेकिन जो कंपनी होगी दोस्तों लेगी या बनाएगी, वो भी कम का ही लेगी, बनाएगी।
35% का। मान लीजिए कोई भी चीज अगर कंपनी को मिल रही है 35 की तो हमें मिलेगी 100 की, सीधा सा फंडा है। लेकिन जो 65% पैसा कंपनी उन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी पहले, जो पैसा उन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, होलसेलर उनको, कंपनी उन लोगों को ना देके हमारे जो लोग हैं उन्हीं के बीच में कंपनी 65% पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जी हाँ, 65% पैसे को। यहाँ पे ना तो कोई होलसेलर, रिटेलर ऐड करने वाला कोई नहीं होता। ऐड करने वाले कौन है यहाँ पे? आप और हम लोग हैं, जो घर घर जाके या फिर सेमिनार के थ्रू या फिर जूम के थ्रू हम लोगों को इस बिजनेस प्लान की दोस्तों जानकारी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऐड भी करने वाले हमें, हम ही अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन जी, हम ही सब कुछ है यहाँ पे, होलसेल रिटेल सब कुछ हमें। तो यहाँ पे इसलिए डायरेक्ट सेलिंग इसे बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे C2C होता है, कंपनी टू कस्टमर। डायरेक्ट कस्टमर कंपनी से जुड़ता है, यहाँ पे कोई भी बीच के लोग होते नहीं है। अब आप खुद सोचोगा 65% पैसा उन लोगों के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वो वहां से डिस्ट्रीब्यूट ना होके अगर हम लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो क्या हम अमीर नहीं हो पाए, बन पाएंगे? बिल्कुल बन पाएंगे, और लोग हो भी रहे हैं। आप देख रहे हो मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए मंथली, करोड़ों रुपए साल का वो कमा रहे हैं, अच्छी अचीवमेंट है उनके पास। और यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क के थ्रू मार्केटिंग होती है। यहाँ पे अकेला व्यक्ति नहीं होता। यहाँ पे मार्केट के अंदर तो लाला सेठ लोग या सारे लोग दोस्त अकेले होते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक टीम में काम होता है, नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे दोस्तों एक मार्केटिंग होती है, इसलिए यहाँ पे बहुत बड़ा काम हो जाता है। अब इस 65% पैसे को हर कंपनी अपने प्लान के अकॉर्डिंग दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट करती है, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे मोदी केयर, आरसीएम, एमवे, शेफशॉप, एडब्ल्यूपीएल, कितनी भी बड़ी कंपनियां, कितनी भी छोटी कंपनियां, हर कोई दोस्तों अपने इस 65% पैसे को अपने प्लान के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे लाइटेड केयर का प्लान है उस तरीके से आपने देखा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आखिरकार इस इंडस्ट्री का दोस्तों स्कोप क्या है? स्कोप मतलब इस इंडस्ट्री का भविष्य क्या है? सर ठीक है, आपने बता दिया कि डायरेक्ट सेलिंग ये है, सब चीज है, हमने ज्वाइनिंग भी कर लिया, लेकिन हम ज्वाइनिंग तो कर लिया, लेकिन सर इसमें भविष्य क्या है? इसमें भविष्य क्या है हमें ये बताइए। डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम फुल टाइम करें भी, कोई स्टूडेंट है अगर वो मान लो इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखे तो इसका स्कोप क्या है? बहुत सारे लोग जॉब छोड़ के करते हैं, पढ़ाई छोड़ के इस बिजनेस को करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं, इसका जो फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है। देखिए कुछ दिखाता हूँ मैं आपको। एक फिक्की एक संस्था है दोस्तों, फिक्की एक संस्था है, KFBG एक संस्था है, उसके अकॉर्डिंग ये इंडस्ट्री दोस्तों आने वाले टाइम में 64,500 करोड़ की होने वाली है। जी हाँ, 2025 में तो कितना, 64,500 करोड़। और ये तो दोस्तों मैंने आपको बताया, लेकिन ये जो इंडस्ट्री है बहुत ही ऊपर जाने वाली, 64,000 तो बहुत कम है, इससे भी दुगना होने वाला है। देखना आप रिपोर्ट आने वाले टाइम में। जैसे न्यूज की कटिंग है, कामयाबी के लिए नेटवर्किंग जरूरी। जी हाँ, 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब से लेके आएगा डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र। क्योंकि आपको पता है दोस्तों आज के टाइम में जॉब है नहीं, गवर्नमेंट या प्राइवेट, जॉब के लिए भी आपको पता है बहुत सारी रिश्वत, बहुत सारी चीजें आपको देनी पड़ती है। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े लीडर है, तो उन्होंने भी बोला कि डायरेक्ट सेलिंग में मतलब छत्तीसगढ़ में इनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। इसके जो रूल्स है, दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं इस इंडस्ट्री के ऊपर। आगे मैं बात करूं, देखिए लिखा हुआ है नेटवर्किंग का होगा जमाना। जी हाँ, आने वाले टाइम में दोस्तों नेटवर्किंग का बहुत बड़ा जमाना होगा। डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का परचम। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ तो मतलब इंडिया में छोड़ के बाहर अगर बात करूँ तो ओनली 60% लेडीज इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों कदम रख चुकी है। जी हाँ, 60%, 40% पुरुष है, 60% लेडीज है। और इंडिया के अंदर तो दोस्तों अभी ये कहो कि इसने अच्छे से कदम भी नहीं रखा है डायरेक्ट सेलिंग ने। तो बहुत बड़े चरम सीमा पे, बहुत बड़े मुकाम पे दोस्तों इंडस्ट्री होने वाली है। आगे लिखा हुआ है घर से कमाई का विकल्प डायरेक्ट सेलिंग। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे सभी बैठे हैं, कोई किसी ने कोई ऑफिस नहीं खोल रखा, किसी ने कुछ बड़ा वैसा GST वगैरह कुछ नहीं लगा, घर से कर ही रहे आप सभी लोग। मार्केटिंग में बनिए स्मार्ट। आगे देखिए, मंदी को चुनौती देता हुआ डायरेक्ट सेलिंग कारोबार। आगे दोस्तों अब इसकी अगर मैं बात करूँ एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर, ये तो मैंने कुछ आंकड़े आपको दिखाए, लेकिन अब एजुकेशन की मैं बात करूँ इस इंडस्ट्री का दोस्तों, एजुकेशन क्षेत्र भी बहुत ऊपर जा रहा है। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग व्यवसायिक क्षेत्र का दृष्टिकोण और वृद्धि की संभावनाएं। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत। आगे देखिए, डायरेक्ट सेलिंग के कोर्स की विद्यालय में मंजूरी। और आगे ये दोस्तों बुक है कुछ, ये दोस्तों बुक आप मैं आपको मैं बताऊँ BCom ऑनर्स के अंदर है। जी हाँ, ड्यू का लोगो है, आप देख पा रहे हो। BCom ऑनर्स के अंदर दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये ऑलरेडी पढ़ाई जा रही है। देखिए आप, नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हैं कि लोगों से कैसे बात करनी है, लोगों से इस तरीके से आप ऐसे कपड़े पहनिए, ऐसे बात कीजिए, सारी चीजें हम जो सिखा रहे हैं दोस्तों वहाँ पे इन चीजों की लोग फीस ले रहे हैं। देखिए ये MBA के अंदर है पूरा, ये भी MBA के अंदर है। MBA अगर आपके साथ का कोई व्यक्ति कर रहा हो तो आप उससे पूछना। आगे दोस्तों एक सलोनी यूनिवर्सिटी है, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं
तो दोस्तों ये इंडस्ट्री के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, जी हाँ डिप्लोमा आ चुका है डायरेक्ट सेलिंग का, जिसकी मैं फीस की मैं बात करूँ, आप देख पा रहे हो कितना है, 75,000 रुपये दोस्तों एक सेमेस्टर का, और 2 सेमेस्टर होते हैं एक साल में, कितना 1.5 लाख रुपए, जी हाँ 1.5 लाख रुपए दे के व्यक्ति ये सीखेगा कि लोगों से कैसे बात करनी है, डायरेक्ट सेलिंग कितने प्रकार की होती है, कैसे इसके अंदर सफल हुआ जाए, प्लान फॉलोअप क्या चीजें होती है, जिसको हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हैं। आपको कोई चार्ज नहीं लग रहा, अभी आप देख रहे हो मीटिंग को, अभी कोई आपका चार्ज नहीं लग रहा, आप ट्रेनिंग में आते हो, मीटिंग में आते हो, कोई चार्ज नहीं लगता, आप खुद सोचिए। लेकिन इस चीज का दोस्त लोग 1.5 लाख रुपए दे देते हैं इन्हीं चीजों का। मजे की बात है वो प्रैक्टिकल नहीं करते, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल होती है चीजें, आप फील्ड में जाते हो, लोगों से बात करते हो, सब तरीके की चीजें। तो दोस्तों भविष्य बहुत ही ब्राइट है। और मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, ये केंद्र जो अपनी सरकार है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग अभी लॉ जो होता है वो अभी न्यू रिलीज हुआ है लॉ, तो उसके अकॉर्डिंग जो डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत ही बड़ा रूल है वो इसके अंदर अभी अपडेट हुआ है, जहाँ पे दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत ही बड़ा उत्साह मतलब आगे बढ़ाया गया है, जिसके अंदर देखिए हमारी कंपनी को अवार्ड भी मिला है। ये हेम पांडे जी है, ये हेम पांडे जी है, बहुत बड़े लीडर है आज, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के बहुत बड़े उस पे है। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सीधे विक्रेता के माध्यम से स्थान पर सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से, नेटवर्क मतलब हमारा डायरेक्ट सेलिंग का जो क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग देखिए इसमें अपडेट किया है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो सारी चीजें, आप पढ़ सकते हो, उनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इन्हीं सर के द्वारा हमारी कंपनी को दोस्तों अवार्ड भी मिला था। ये हमारी कंपनी के एमडी सीएमडी लोग हैं, ये हेम पांडे जी है, ये कंपनी टॉप लीडर सीताराम बेनीवाल जी है, काजल मैम है, मैं हूँ, यहाँ आसिफ अली जी है, सारे लोग। पिछले साल जब हमारी कंपनी को अवार्ड मिला था, ये हेम पांडे जी के सर मेरा फोटो है। और केंद्र सरकार की नई अधिसूचनाओं से झूम उठी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दोस्तों ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आंख मूंद के आप कदम रख दीजिए, जैसा सिस्टम जैसा अपलाइन आपसे बोलता है दोस्तों, बहुत आप करते रहिए कंटिन्यू, बहुत बड़ा काम आपके साथ हो जाएगा। क्योंकि अब इस चीज का दोस्तों लॉ आ चुका है सर, जो अपना सरकार है इसके उनकी आंखों की नजरों के अंदर ये आ चुकी है कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है वास्तव में। इसके लिए दोस्तों सरकार लॉ बना चुकी है, आप देखिए कानून आ चुके हैं। लेकिन एक गली का चप्पल चटकाते हुए व्यक्ति कहता है फंस मत जाइयो, बेकार है, कुछ नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर, फंस गया तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। गली में चप्पल चटकाता हुआ व्यक्ति बोलता है ये तो चेन सिस्टम है, दो बनाने वाला बिजनेस है, यहाँ पे कानून बनाए जा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेके। लेकिन एक बोल रहा है बेकार है, मैंने भी किया था, ये हो गया वो हो गया। आप बताइए किसकी बात माने, या तो सरकार पागल है या फिर वो समझदार है, या तो आप उस व्यक्ति की बात मानिए जो आपके गली मोहल्ले में है। ये बात है दोस्तों, होता है वो उनके अंदर नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन है, वो बोलेंगे कुछ भी, वो भी अपनी जगह पे ठीक है क्योंकि उनकी जैसी सोच है, वो आपसे बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब हम आपको एक नॉलेज दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर आपने कदम रख दिया है तो बस पीछे मुड़ के मत देखिए, काम करते रहिए। अब कुछ लोगों के मन में भी आएगा कि सर ठीक है, भविष्य भी है, फ्यूचर भी है, सब कुछ है, लेकिन इस इलाज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही क्यों करें हम, करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र है, बिल्कुल है। यूनाइटेड केयर के अंदर ही क्यों करें हम, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही क्यों काम करें हम, आखिरकार इसमें काम करने से मिलेगा क्या, हमें क्या चीजें होंगी। देखिए दोस्तों जानते हैं हम, अगर मैं बताने पे आ जाऊँ तो दोस्तों पूरी रात गुजर जाएगी, रात से सुबह हो जाएगी, इतने कारण इस काम को करने के। लेकिन ना करने का आपके पास एक बहाना हो सकता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, मैं जुड़ तो गया हूँ लेकिन घर वाले बाहर नहीं निकलने दे रहे। कुछ भी बहाना आपके पास हो सकता है ना करने का, लेकिन करने के मैं आपके बहाने बता सकता हूँ, करने के कितने बहाने हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है दोस्तों, आखिरकार इस बिजनेस के अंदर आप और हम लोग आए दोस्तों, सबसे पहले ड्रीम्स दिखाए जाते हैं, और इस दुनिया के अंदर हम जन्म लेते हैं तो दोस्तों हमारे अंदर हमारे सपने होते हैं छोटे, जब हम बड़े होते हैं तो धीरे धीरे हमारे सपने भी दोस्तों गायब हो जाते हैं। जी हाँ, सपने होते हैं हमारे, बहुत सारे सपने होते हैं कि हम बड़े होंगे तो ये वो करेंगे वो करेंगे, बहुत सारे सपने होते हैं जैसे मनी फ्रीडम। हर इंसान चाहता है मेरे पास पैसे की कमी ना हो, हर इंसान चाहता है मेरे पास टाइम ही टाइम हो, हर इंसान चाहता है मेरे पास रिस्पेक्ट हो जहाँ पे मैं जाऊँ, हर इंसान चाहता है दोस्तों ट्रैवल में देश विदेश घूमूं, बिग हाउस अच्छा घर हो मेरे पास, ज्वेलरी हो, स्पोर्ट जो हर किसी के सपने होते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूंगा कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जिनके सपने पूरे हो पाते हैं,
बहुत कम लोग होते हैं दोस्तों जिनके सपने पूरे हो पाते। क्यों नहीं हो पाते दोस्तों पूरे? हर इंसान देखता है, सपनों को पूरा भी करना चाहता है, लेकिन मेन कारण आता है दोस्तों इनकम। सपने हर इंसान पूरा करना चाहता है, लेकिन जब पीछे मुड़ के वो देखता है अपनी इनकम की तरफ, तो दोस्तों जीरो नजर आती है, उसको दिखता नहीं है कुछ भी। तो क्या कर लेता है दोस्तों, हम और आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम कर लेते दोस्तों समझौते। जी हाँ, हम क्या कर लेते दोस्तों, समझौते कर लेते हैं अपने सपनों के साथ, अपनी लाइफ के साथ, कॉम्प्रोमाइज। लेकिन दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आपको सपने पूरे करने हैं तो दोस्तों हमें सीधी सी बात है, इनकम का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। जितना आपका सपनों का दायरा है उसके अकॉर्डिंग आपको दोस्तों अपनी इनकम करनी पड़ेगी। इनकम का दायरा आपको बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। और मार्केट के अंदर दोस्तों, हमारे समाज के अंदर एक बात और बोली जाती है, बेटा जितनी चादर उतनी पैर पसारो। कहने का मतलब, जितने आपकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग अपने सपने देखो। क्यों फालतू 2 लाख 4 लाख 10 लाख की बातें के कर रहे हो? क्यों BMW उनकी बात कर रहे हो? मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें, उनसे ट्रैवल करो, ज्यादा हवा में मत उड़ो, बोलते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन दोस्तों अगर आपको सपने पूरे करने हैं ना, तो सीधी सी बात है, आपको अपनी चादर बड़ी करनी पड़ेगी। क्या मार्केट के अंदर लंबी चादर नहीं मिलती? मिलती है, फिर क्यों हम सुकड़ के सोए? कहने का मतलब इनके अपने इनकम के दायरे को बढ़ाइए ना, अपने इनकम के दायरे को बढ़ाइए, जब आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ख्वाहिशें इतनी रखो, ख्वाहिशें इतनी रखो रखो जो पूरी हो सके। बिल्कुल मैं मानता हूँ, हमारी भी ख्वाहिशें इतनी है जो पूरी हो जाए, बस छोटी ख्वाहिशें हमारी। लेकिन ख्वाहिशें हमारी इतनी है कि दोस्तों जो हमारे सपने हैं ना, उसके अकॉर्डिंग बहुत ही छोटी है। ये दोस्तों मिडिल क्लास फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, ख्वाहिशें जो है उनकी बहुत सारी छोटी है। ख्वाहिशें, वो बोलते हैं कि सपने कभी पूरे नहीं हो पाते। क्यों देखे सपनों को? अरे पूरा देखोगे जब तो पूरे होंगे। सपनों को आप देखोगे जब तो पूरा होंगे। और एक इंसान ही ऐसा है दोस्तों जो सपने देख भी सकता है और पूरे भी कर सकता है। नहीं जानवर के अंदर या किसी भी ऐसा प्राणी के अंदर दोस्तों वो क्षमता नहीं है जो सपने देख सके और पूरे कर सके। तो दोस्तों हमको इंसान रूपी जन्म मिला है, तो सपने देखे और उनको पूरा करने का पूरा हक है हमारे पास। और सपने जब भी पूरे होंगे जब हमारी इनकम का दायरा बढ़ेगा। अब इनकम की मैं बात करूँ दोस्तों, आखिरकार अगर हमें इनकम पूरी करनी है तो आज के टाइम में 1 महीने की जरूरत कितनी है? 1 महीने की पैसे की दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहले अगर 1960 की मैं बात करूं, एक घर को चलाने के लिए 100 रुपए की जरूरत होती थी कुछ टाइम पहले। जी हाँ, आज से अगर 2007 1960 की मैं बात करूं दोस्तों, एक घर को चलाने के लिए 100 रुपए की जरूरत होती थी। फिर 1980 आया, 1000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। यहाँ पे एक नारा निकल के आया था, हम दो हमारे दो। जी हाँ, छोटा परिवार सुखी परिवार। आगे 2000 आया दोस्तों, एक घर को चलाने के लिए 10,000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। आज चल रहा है दोस्तों कितना? 2023। कितने लोग मानते हैं कि 2023 के अंदर सर एक घर को चलाने के लिए बिल्कुल आराम से 1 लाख चाहिए? मैं तो एग्री करता हूँ। अब मुझे नहीं पता, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं संतोषम परमम सुखम, अरे सब ठीक है सर, हम तो 5,000 में गुजारा कर लेते हैं। दोस्तों गुजारा नहीं हो रहा, वो जिंदगी आपकी कट रही है बस। अगर अभी आपके बच्चे बोल दे कि हमें वहां पे जाना है घूमने के लिए, तो 10 बहाने बता देंगे। अरे गर्मी पड़ रही है, कहाँ घूमने जाओगे, ये बात है वो बात है। लेकिन जिसके पास अमाउंट होता है ना, वो कभी बहाने नहीं बनाता। वो हमेशा बोलता है चलो कहाँ पे चलना है, मनाली चलते हैं, वहां चलते हैं घूमने फिरने के लिए। उनके लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। लेकिन जब हमारे पास पैसा नहीं होता दोस्तों, हम बहाने बनाते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी जो हमारी वाइफ है उसके साथ, जो हमारे हस्बैंड है उसके साथ, अपने माँ बाप के साथ। दोस्तों हकीकत है। लेकिन जब पैसा होता है तो बहुत सारी चीजें हमारे ऑटोमेटिक हमारे आंखों के आगे आने लगती है। दोस्तों कहने का मतलब 2023 आज चल रहा है, तो एक घर को चलाने के लिए कितना? 1 लाख चाहिए दोस्तों वास्तव में भी। लेकिन फिर भी कुछ लोग होंगे बोलेंगे सर 50,000 आराम से चाहिए। हाँ 50,000 चाहिए। आने वाले टाइम में दोस्तों 2040 आएगा, क्या 2040 के अंदर एक घर को चलाने के लिए 10 लाख नहीं चाहिए? 10 लाख ना तो 5 लाख चाहिए, बिल्कुल चाहिए। जैसे आज के टाइम में 50,000 चाहिए, 2040 में 5 लाख चाहिए। क्या आप समय के अनुसार चल रहे हो? तो आंसर आता है नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं चल रहे दोस्तों। 5 लाख कहाँ से आप कमाओगे मुझे बताइए? कितने लोग हैं जो 5 लाख रुपए महीने का कमा सकते हैं इस इंडस्ट्री से अलावा? मुझे तो नहीं लगता। अगर आपको देखना है तो आज से 20 साल पहले आप देख लीजिए। आज से 20 साल पहले अगर आपने जो काम स्टार्ट किया था और आप आज 1 लाख रुपए अगर महीने का कमा रहे हो, 20 साल से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, अभी की नहीं। 20 साल पहले से अगर आप काम स्टार्ट कर रहे हो और आज अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तो आने वाले टाइम में नो डाउट आप कमा सकते हो 5 लाख, बिल्कुल। लेकिन मोस्टली नहीं कमा पा रहे। वही 10 15 20 हजार, लास्ट 50,000 तक पहुंच रहे हैं, 1 लाख तक नहीं है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों 40 लाख कैसे कमा लोगे आप? खुद सोचिए। आगे मैं बात करूँ दोस्तों, अगर आपको
अब जड़ पे मेन जाते हैं कि अगर आपको महीने का 5 लाख 10 लाख रुपए कमाना है तो ऐसा कौन सा आप काम करें। दोस्तों मेन काम है, सबसे पहले इंसान के पास 4 रास्ते होते हैं पैसे कमाने के। कितने? 4। सबसे पहला होता है खेती का। जी हाँ, क्या खेती है आपके पास जो 5 लाख रुपए महीने का कमा लो? तो आंसर आता है नो, खेती है ही नहीं इतनी। जॉब, बिल्कुल कमा सकते हैं जॉब से 5 लाख 10 लाख। लेकिन देख लो जो कमा रहा है, जो कमा रहा है उसको देख लो पहले कितनी-कितनी मोटी बुक पढ़ते हैं वो। आईआईटी जैसी बहुत बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ लेके वो इस काम को करते हैं। लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, नो डाउट जॉब से कमा रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब आपकी और हमारी बात आती है, तो क्या हम उन लोगों के बराबर हैं? बिल्कुल भी नहीं है। पढ़े लिखे हैं ही कहाँ इतने लोग, आप देखिए। जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उन्हें 50,000 1 लाख लास्ट जॉब मिल रही है। और जो कमा रहा है 2 लाख 3 लाख उसको देख लो पहले। कितना एक्सपीरियंस है उसके पास, कितना है नॉलेज है उसके पास। तो इसके भी आंसर नो है, जॉब है ही नहीं। नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस दोनों चीजें चाहिए और जग जुगाड़। आगे बिजनेस, बिजनेस के दम पे बिल्कुल कमा सकते हैं। लेकिन बिजनेस का एक फंडा, अगर लाखों रुपए कमाने हैं तो करोड़ों रुपए हमें लगाने पड़ेंगे दोस्तों। जी हाँ, बिजनेस के अंदर अगर आप लाखों बनाए तो करोड़ों लगाना पड़ेगा। लाखों कमाने तो करोड़ों लगाने पड़ेंगे, सॉरी। और आपको दोस्तों हजारों कमाने तो लाखों लगाने पड़ेंगे। और बिजनेस का फंडा है, आपका चले ना चले बिजनेस, रिस्क बहुत है। और बिजनेस के अंदर दोस्तों अगर आपने लगा भी दिया तो आप मजे नहीं लोगे, आपकी पीढ़ी मजे लेगी। देखा होगा आपने, जिसके बड़े बड़े बिजनेस है उनमें लिखा छकी रहती है फोटो, स्वर्गीय ये स्वर्गीय ये। आगे मैं बात करूँ दोस्तों, और भी कारण है टैलेंट, इसके कारण इसके दम पे भी आप पैसे कमा सकते हो। आप यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, लेकिन वो उसके अंदर टैलेंट होना चाहिए आपके अंदर। आप तो सोचिए, टैलेंट आपके अंदर है, ये एक्टिंग का, डांसिंग का और बोलने का अंदर है टैलेंट, तो आप बिल्कुल कमा सकते हो दोस्तों वहां से पैसा। लेकिन आपके अंदर टैलेंट होता तो मेरी बात नहीं सुन रहे होते आप उसी टैलेंट के अंदर अपने बिजी होते। दोस्तों चारों रास्ते हैं, चारों रास्ते आप और हमारे लिए दोस्तों बंद है कहीं ना कहीं। इसीलिए आपने यूनाइटेड केयर के अंदर शुरुआत किया है। दोस्तों आपके पास एक और रास्ता है जहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं, जहाँ से आप 2 4 5 लाख 10 लाख जितने पैसे आप चाहो उतना कमा सकते हो। जिसको हम बोलते हैं दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। जी हाँ, इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपने कदम रख दिया, जीवन के अपने 5 से 6 साल आप दीजिए, सिस्टम और अपलाइन के साथ मिलकर काम कीजिए। जैसा सिस्टम बोलता है ऐसा काम कीजिए दोस्तों। 101% यहाँ पे हर एक व्यक्ति दोस्तों 3 से 4 लाख 5 लाख रुपए महीने कमा सकता है। जी हाँ, और उसके अंदर भी बहुत अच्छी कंपनी, दमदार कंपनी यूनाइटेड केयर है। शुरुआत है यूनाइटेड केयर की, 2 साल हुआ है। आपने देखा बहुत सारे लोग फंक्शन में गए तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें आपने सीखी दोस्तों। तो यहाँ पे मौका है आपके पास बहुत सारी चीजें अचीव करने का। इसलिए दोस्तों हमें यूनाइटेड केयर को करना चाहिए। आगे और कारण दोस्तों मैं बताऊं, होता क्या है, एक परंपरागत काम होता है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। जी हाँ, एक्टिव इनकम होती है दोस्तों जब हम काम करते हैं, जब जब पैसा आता है, काम नहीं करते तो पैसा नहीं आता। ये एक्टिव इनकम होती है। जैसे मान लीजिए आप काम कर रहे हो, ये ग्रीन काम है, दाम है ये रेड वाला। 5 साल काम करते हैं दाम मिल जाता है, 10 साल करते हैं दाम मिल जाता है, 25 साल करते हैं दाम मिल जाता है, 35 साल करते हैं दाम मिल जाता है। काम बंद तो दोस्तों दाम बंद। जी हाँ, घुटने जवाब दे जाते हैं आपके। 30 साल 35 साल काम करते हो, लास्ट आप घुटने जवाब दे जाते हैं तो पैसा नहीं आता क्योंकि काम नहीं होता। ये मार्केट का है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यूनाइटेड केयर की मैं बात करूँ, यूनाइटेड केयर के अंदर क्या होता है या फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपका जैसे ग्रीन है काम, ये है आपका दाम। आप यहाँ पे मान लीजिए 6 महीने आप काम कर रहे हो, काम आप देख पा रहे हो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, अभी जितने लोग ज्वाइन है या फिर 1 महीने 6 महीने जिनको हो चुका है उनके लिए मोस्टली है ये चीज। देख पा रहे हो आप ग्रीन वाला बहुत सारा काम है, काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन पैसा कुछ नहीं आ रहा उनको। दिन रात भाग रहे हैं, गर्मी पड़ रही है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अरे कुछ नहीं इन चीजों में, मम्मी पापा मना कर रहे हैं लेकिन फिर भी लगे पड़े हैं। मेहनत देख रहे हो आप ग्रीन वाला कितना है, लेकिन दाम, सर हमारे तो 200 रुपए का चेक लगा, सर हमें तो 1,000 रुपए कमाया, सर हमने तो 6 महीने में ओनली 3,000 रुपए कमाया। दोस्तों 6 महीने या 1 साल के अंदर ही इस बिजनेस को 70 से 80% लोग छोड़ देते हैं। जी हाँ, नोट करना बात को। 1 साल के अंदर ही 70 से 80% लोग अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। वो उसी भीड़ में शामिल हो जाते हैं जो बोलते हैं कि कुछ नहीं होता, बेकार की चीजें हैं, छोड़ देते हैं इस बिजनेस को दोस्तों। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जब वो काम करते हैं तो उनके साथ लोग नहीं आते। 1 साल अगर काम भी करे, हो सकता है 10-20 लोग की टीम बने, हो सकता है वो 1 साल के अंदर 10,000 रुपए ही कमाए। इसी कारण वो छोड़ देते हैं। वो देखते हैं कि 6 महीने अगर मैं जॉब करता हूँ, 1 साल जॉब करता हूँ तो 12,000 रुपए 1 महीने के हिसाब से मैंने 1,20,000 रुपए कमा लिया। समझ रहे हो आप? लेकिन जब यहाँ पे आता है यूनाइटेड केयर के अंदर, वो 1 साल अपना देता भी है, चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, तो वो देखता है, कॉम्प्रोमाइज करता है, यहाँ पे देखता है कि अरे यहाँ पे मैंने कमाए सिर्फ कितना 10,000 रुपए, इससे अच्छा तो मेरी जॉब ही है, वहीं पे काम करता हूँ। लेकिन कुछ लोग अनुभवी लीडर होते हैं जो इन चीजों को देख लेते हैं, समझ जाते हैं, विजनरी लीडर हो जाते हैं वो।
अपलाइन के सिस्टम की बात मानते हैं, वो काम करते रहते हैं। जब आप आते हो दोस्तों यहाँ पे आप अकेले होते हो, क्योंकि आपके पास कोई टीम नहीं होती, ना अनुभव होता, ना अचीवमेंट होता, कुछ नहीं होता दिखाने के लिए, इसलिए यहाँ पे दोस्तों काम बहुत ज़्यादा है। जब आप 1 साल के बाद 2 साल हो जाते हो तो आपका काम और दाम थोड़ा बराबर हो जाता है। यहाँ पे आपके पास हो सकता है 2 साल के अंदर 1000 लोग आपके साथ जुड़ जाए और आपके पास थोड़ा अचीवमेंट हो, 1 लाख 2 लाख रुपए आप कमा लो लोगों को दिखाने के लिए। थोड़ा सीख भी जाते हो लोगों से बात करना। लोग जो यहाँ पे टिके रहते हैं 3 साल, 4 साल। दोस्तों 4 साल अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे टिक जाता है तो यहाँ पे काम आप देख पा रहे हो बिल्कुल ज़ीरो है। काम होता है दोस्तों ज़ीरो के बराबर, लेकिन दाम होता है लाखों रुपए महीने। पावर ऑफ टीम। जी हाँ। अब दोस्तों अगर आप 35 साल यहाँ पे काम करते हो, समझना, और 6 महीने अगर काम ना करो, क्या आपको पैसा आएगा यहाँ पे? तो आंसर आता है बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप अकेले हो। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मजे की बात है, अगर 4 साल 6 साल के बाद अगर आपका काम भी नहीं होता है, आपका अगर काम भी नहीं होता है, तो आपका दोस्तों यहाँ पे फिर भी दाम ही दाम आता है। क्यों आता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे आप अकेले नहीं हो, आपके पास टीम है। आज यहाँ पे सिर्फ एक ही काम रह जाता है 4-5 साल के बाद, बड़ी स्टेज पर जाना, फंक्शन में जाना, अपने बारे में बताना, काजू किशमिश बादाम खाना। देखा होगा आपने फंक्शन में अभी जैसे सीताराम गुरुजी गए, आपने देखा। और अच्छा कितने लोग हैं जिन्होंने गुरुजी को देखा हो प्लान करते हुए? किसी ने नहीं देखा होगा, बहुत कम करते हैं वैसे, है ना? हाँ, टाइम में बिल्कुल अगर करना पड़ जाए तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन स्टेज पे आप देखो, आप गए गुरुजी स्टेज पे गए, अपने बारे में बताया, देखा होगा आपने, अपने बारे में बताया, 2-4 बातें बताई जो सीखी इंडस्ट्री से हम सभी लोगों के लिए, और आके बैठ गए, फिर काजू किशमिश बादाम खा रहे हैं। उसी काम को करने का रोज आज 7,500 रुपए पर डे का कमा रहे हैं, मतलब महीने का 2,25,000 रुपए, 40 लाख रुपए कमा लिए इस काम को करते हुए। आज क्यों? क्योंकि दोस्तों आज उनके पास टीम है, आज उनके पास लोग जुड़े हुए हैं, आज 10,000 11,000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क है। इसी तरीके से दोस्तों आज आप और हमको ये मौका मिला हुआ है। आज आप और हम अगर यहाँ पे मेहनत कर लेते हैं ओनली 3 से 4 साल, तो दोस्तों बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो आप सभी से लोगों से एक क्वेश्चन है, काम कहाँ करना पसंद करोगे? 40 साल या 4 साल? तो आंसर आता है दोस्तों 4 साल। जी हाँ, मजे की बात है, 40 साल अगर आपने 4 साल काम कर लिया तो 36 साल आपके सेव हो जाएंगे। काम तो करना ही है फिर भी, लेकिन आपने अगर यहाँ पे मेहनत करके दोस्तों अगर 4 साल काम कर लिया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। एक जीरो से हीरो वाली आपकी ज़िंदगी मिल जाएगी। और जितनी भी 4 साल की चीज़ें हैं दोस्तों, 4 साल की चीज़ें हैं, जो एक व्यक्ति पूरे जीवन में अचीव नहीं कर पाता, वो ओनली आप 4 से 5 साल के अंदर कर सकते हैं। ये दोस्तों कारण है इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रख के काम करने का दोस्तों। लिखा हुआ है दोस्तों, भीड़ हमेशा उस रास्ते पे चलती है जो रास्ता आसान लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पे चले। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। दोस्तों इलाइटेड केयर के अंदर आपने शुरुआत की है, तो दोस्तों इससे एक बात तो तय है कि आप अपने आप को जानते हो और आपने इसलिए लोगों से अलग हटके कुछ करने की ठानी है, क्योंकि भीड़ हमेशा दोस्तों आसान रास्ते पे चलती है। आपने देखा होगा मार्केट के अंदर आप अगर जॉब करते हो या कुछ भी करते हो तो दोस्तों आपसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि आप बिल्कुल भीड़ वाला काम कर रहे हो। आप किसी से बोलो कि मैं जॉब कर रहा हूँ तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन इलाइटेड के डार्क सेलिंग की बात कर जाओ, वो आपसे दूर हटना कटना चालू हो जाए, क्योंकि आपने भीड़ से अलग हटके कुछ करना चाहा है। ठीक है, तो दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, क्या आप सफल होना चाहते हो? तो मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा, कितने लोग हैं जो सफल होना चाहते हैं? कमेंट में मुझे बताइए, यस या नो। कितने लोग हैं जो सफल होना चाहते हैं? यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोगों का आ रहा है मैसेज यस। शायद मैंने आंसर ही, क्वेश्चन ही थोड़ा गलत पूछ लिया। जी, सभी लोगों के आ रहे हैं मैसेज यस। सभी लोग कहीं ना कहीं सफल होना चाहते हैं, इसलिए आप सभी लोग यहाँ पे आए हो। दोस्तों बिल्कुल आप सभी लोग सफल होना चाहते हो, और जितने भी नए लोग हैं वो भी सफल होना चाहते हैं। इस वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनसे मैं पूछूं कि सफल होना चाहते हो, तो वो चाहता है बिल्कुल मैं सफल होना चाहता हूँ। जी हाँ, दोस्तों सफल होना चाहते हो, अगर आपका आंसर यस है, अगर आपका आंसर यस है, तो दिन का 30 मिनट या 1 घंटा सिस्टम को देने के लिए तैयार हो जाइए। जी हाँ, अगर आपका आंसर यस है, तो आपको मुझे नहीं देना टाइम, ना आपके अपनाइल को देना, आपको देना सिर्फ सिस्टम को। 30 मिनट से 1 घंटे का टाइम आपको देना है। दिन का दे सकते हो या फिर सप्ते के आप 4 घंटा 6-7 घंटे दे सकते हो, जब भी आपके पास टाइम हो, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल बिजनेस है, आप कभी भी कर सकते हैं आप इसे। ऐसा नहीं कि आपको सुबह ही करना है, शाम को ही करना है, दोपहर में ही करना है, जब आपके पास टाइम लिए जब मिल सकते हैं।
लेकिन दोस्तों 1 घंटा आपने दिया तो दोस्तों बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अब सिस्टम क्या है उसको जानते हैं, कौन से सिस्टम को देना है। दोस्तों अगर सिस्टम से हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा टाइम, एनर्जी, मनी तीनों चीजें दोस्तों बचती है। जी हाँ, सिस्टम से अगर हम कोई भी काम करते हैं, आप अगर जॉब के अंदर हो, जॉब में भी एक सिस्टम होता है, सुबह 9 बजे आना है, 6 बजे जाना है। अगर आप अब वहाँ पे अपनी मनमानी करो, सिस्टम से ना चलो, आप 10 बजे आ रहे हो, 5 बजे जा रहे हो, तो दोस्तों आप बताइए कितने दिन आपको जॉब पे वो रख लेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, 2 दिन, अगले दिन तो बोल देगा नई जॉब देख लो। सही बात है? तो सिस्टम वहाँ पे भी दोस्तों चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे दोस्तों लाइटेड केयर के अंदर भी एक सिस्टम है। यहाँ पे भी अगर हम सिस्टम से काम करते हैं तो बहुत बड़ा काम होता है दोस्तों। जैसे दोस्तों हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है उसका नाम है इलाइट एजुकेशन सिस्टम। जी हाँ, इंडिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। जितनी भी बातें हो रही है या फिर होंगी दोस्तों, उनमें मेरा कुछ भी रोल नहीं है। जितनी भी अच्छी बातें है वो सारी सिस्टम की है, गुरु लोगों की है दोस्तों। सिस्टम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। जीरो से हीरो बनने का दम रखता है हमारा सिस्टम दोस्तों। जो भी नॉलेज, जो भी अचीवमेंट, जो भी चीज़ है वो सारी की सारी सिस्टम की पावर है दोस्तों, इलाइट एजुकेशन सिस्टम। जी हाँ, जो एक एमबीए का कोर्स करता है दोस्तों, उसके अंदर जितनी भी बातें होती है, ठीक है, वही सारी चीजें दोस्तों हमारी लाइट एजुकेशन सिस्टम के अंदर बताई जाती है। कैसे पहनना, कैसे लोगों से बात करनी, सारी चीजें। एक जीवन का असली जो ज्ञान है दोस्तों, हमारी लाइट एजुकेशन सिस्टम आपको देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इलाइटेड केयर के अंदर क्या होता है दोस्तों, कुछ लोग सिस्टम को तो मानते हैं लेकिन सिस्टम की नहीं मानते। जी हाँ, आगे दोस्तों आप नए हो तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए अपलाइन डाउनलाइन के बारे में। जी हाँ, अपलाइन एज ए सीनियर, डाउनलाइन एज ए आपकी टीम। समझ गए? मान लीजिए आप अगर यहाँ ब्लू पे हो, समझना, आप ब्लू पे देखो अपने आप को, आपके जो ऊपर है वो आपका होगा अपलाइन। क्या होगा? आपका अपलाइन, मतलब आपका सीनियर। और जो आपके डाउन में होगा वो होगा आपका डाउनलाइन, आपकी टीम मेंबर। और जो आपके अपलाइन की दूसरी लेग में होगा, आपके अपलाइन आपके सीनियर के दूसरी लाइन में होगा, दूसरी लेग टैक लेग में होगा, उसको हम बोलते हैं क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन मीन्स आपका ब्रोदर लाइन, आप उनकी दूसरी टीम का। ठीक है? अब यहाँ पे भी 2 तरीके के अपलाइन होते हैं दोस्तों, एक एक्टिव, एक इनएक्टिव, एक नामधारी, एक कामधारी। जी हाँ, दोस्तों कामधारी वो होगा जो सिस्टम से अटैच रहता है, आपको ट्रेनिंग, मीटिंग सब जगह दिखता है। ठीक है, प्लान करता हुआ दिखेगा आपको, आपकी मीटिंग, ट्रेनिंग, आपको अच्छी अच्छी बातें बताएगा, वो होगा आपका कामधारी, एक्टिव अपलाइन। एक होता नामधारी, आपको ज्वाइन करा दिया बस, खुद कहीं सिस्टम में दिख नहीं रहा है, काम कर नहीं रहा है और आपसे कुछ कुछ बोलता है, मतलब इनएक्टिव। ठीक है, तो ऐसे अपलाइन की बात नहीं माननी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। समझ रहे हो आप? कामधारी से आपको रिश्ता बनाना है, ना कि नामधारी से। नामधारी से आप दूर हो जाइए, चाहे उसने ज्वाइन करा दिया हो, चाहे वो आपका सगा मित्र है, चाहे कोई भी हो, उसकी बात आपको माननी नहीं है बिल्कुल भी। जो वीडियो नहीं आ रही क्या? कोई बताएगा? मैं डिस्प्ले शो हो रही है? ओके ओके ओके, थैंक यू। जस्ट वेट। ओके ओके ओके। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमें बातें माननी है, किसकी माननी है दोस्तों? एक्टिव अपलाइन की। जी हाँ, जो नामधारी है, सॉरी जो कामधारी है, नामधारी की नहीं। ठीक है, जो काम करता हुआ दिखे उसकी बात माननी है। और अपलाइन इज लाइफ लाइन दोस्तों। यहाँ पे जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है वो हमेशा आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। वो बोलते हैं भाई साहब तू अगर गोल्ड बनेगा तो ही हम स्टार बनेंगे, तू स्टार बनेगा जब हम टोपाज बनेंगे, तू टोपाज बनेगा तभी हम रूबी बनेंगे, तू रूबी बनेगा तो तभी हम डायमंड बनेंगे। जी हाँ, लेकिन मार्केट के अंदर आप देखिए दोस्तों कितना टाइम खिंचाई होती है। आपको एक गाड़ी ले आइए, सबसे पहले तो देखेंगे कहाँ से गाड़ी आई, कितना पैसा कहाँ से आया इनके पास, है ना? वो स्क्रैच लगाएंगे, टायर में हवा खत्म कर देंगे, कुछ कुछ करेंगे। मतलब आगे आपको बढ़ते हुए कोई नहीं देखना चाहता मार्केट के अंदर। लेकिन दोस्तों यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपका जो अपलाइन है वो हमेशा आपसे बोलता है यस तुम कर सकते हो, आपके अंदर वो काबिलियत है। एक हनुमान का जो रोल अदा करता है दोस्तों यहाँ पे एक आपका अपलाइन, सॉरी जामंत का, और आप हनुमान हो। जामंत हमेशा आप आपने देखा होगा, जामंत ने भी बताई कि हनुमान जी की इतनी सारी ताकत है, इतनी अंदर ताकत है, उसी ने उसी को बार बार बोलता रहा और उसके अंदर सारी ताकतों का उजागर हो गया। ऐसी दोस्तों आपके और हमारे अंदर नहीं पता क्या काबिलियत है, क्या चीजें हमारी छुपी हुई है, लेकिन आपका एक्टिव अपलाइन एक जामंत के रूप में रोल अदा करता है। बार बार आपको ट्रेनिंग मीटिंग के लिए आपको बोलता है, सारी चीजों का आपको मार्गदर्शन करता है। धीरे 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 आप एक स्टेप ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, टोपाज, स्टार, इस तरीके से आप बढ़ते चले जाते हो। कब सफलता हासिल कर लेते हो आपको पता भी नहीं चलता।
हमें एक्टिव अपलाइन की बात माननी है, जैसा वो बोले सिस्टम से अटैच जो भी बातें हो, सिस्टम से रिलेटेड जो भी बातें हो हमें माननी है। आगे दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। नॉलेज, अब नॉलेज कहाँ से मिलेगी, मेन जो जड़ है दोस्तों, सिस्टम की बातें मान ली, अब नॉलेज कहाँ से मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों हमारे यहाँ पे जो रूट है, क्योंकि बोला जाता है रूटें होंगी मजबूत तो ही दोस्तों फल आएंगे बढ़िया, मतलब रूट होगी मजबूत तो फ्रूट होंगे बहुत ही अच्छे। ठीक है, तो हमें रूट पे काम करना है। अगर आपको फ्रूट अच्छे चाहिए तो रूट पे काम हमें करना है। तो रूट क्या है हमारे यहाँ पे दोस्तों, मेन है ट्रेनिंग। जी हाँ, क्या है, ट्रेनिंग। नॉलेज अब आपको गेन करनी है तो सबसे पहले हमें ट्रेनिंग लेनी है दोस्तों, जिस भी इंडस्ट्री के अंदर हम हैं। अब 30 से 1 घंटा हमें किसको देना है दोस्तों, इन सिस्टम को देना है। सिस्टम बोलता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हमारे यहाँ पे दोस्तों शुक्रवार को होती है, तो आप आइए आपके क्षेत्र के अंदर जहाँ पे भी आप हो। 5 बजे से लेके 6 से 7 बजे 8 बजे 2 घंटे की हमारी होती है ट्रेनिंग में। आप आइए, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आप जीतोगे नहीं। बिना सीखे कोई भी इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के अंदर उसको बड़ा काम नहीं किया है किसी ने भी। तो ट्रेनिंग हमेशा हमें लेनी है इस इंडस्ट्री से, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, कहीं पे भी हो। क्योंकि बिना सीखे तो दोस्तों चाय भी नहीं बनती, जिंदगी तो दूर की बात है। बताओ, चाय नहीं बनती तो ट्रे आप जिंदगी कैसे बना लोगे, खुद आप सोचिए। सीखा हमने क्या नहीं, आप देखिए आज हम जो बोल पा रहे हैं ना दोस्तों, ये भी हमने सीखा है। आपने खाना खाना सीखा, आपने चलना सीखा। आप देखिए छोटी छोटी चीजों के लिए हमने बहुत सारी चीजें प्रयत्न किए। आप देखिए, आप अगर 1 साल का कोई बच्चा है, क्या अपने आप खाना खा लेगा? नहीं। लेकिन आज आप अपने आप खाना खा लोगे, क्यों? क्योंकि आपने सीखा उस चीज को। एक 1 साल का बच्चा अच्छे से चल नहीं पाता, लेकिन आप दौड़ पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने सीखा। इसी तरीके से दोस्तों ट्रेनिंग हमेशा हमें लेनी है, क्योंकि ट्रेनिंग आप लोगे तो आपके अंदर नॉलेज आएगी, नॉलेज आएगी तो आपका एटीट्यूड बिल्ड होगा, बिल्ड होगा एटीट्यूड तो आपका काम होगा, काम होगा तो रिजल्ट आएगा। ट्रेनिंग हमें लेनी है। आगे टूल किट दोस्तों, जितने भी नए लोग हैं, अगर आपके पास टूल किट नहीं है, जी हाँ, टूल किट क्या है हमारे यहाँ पे दोस्तों, 500 रुपए की हमारे टूल किट मिलती है। 500 रुपए की टूल किट बनती है, जिसमें आपका एक आई कार्ड होता है। ठीक है, 100 रुपए का, 150 रुपए की अपनी बुक होती है। और आगे मैं बात करूँ, 250 रुपए का अपना प्लान फोल्डर होता है। ओनली 500 रुपए की अपनी टूल किट बनती है। तो टूल किट आप लीजिए, ओनली 500 रुपए की है, क्योंकि टूल किट हर क्षेत्र के अंदर होती है। आप देखिए, अगर मान लीजिए आप एक मिस्त्री हो, बाइक मैकेनिक हो आप, और आपके अंदर बहुत नॉलेज है, आप नट बोल्ट खोल के सब कुछ ठीक कर दोगे, लेकिन आपके पास है नहीं हथौड़ा या आपके पास टूल नहीं है, क्या आप उस बाइक को ठीक कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपके पास टूल किट ही नहीं है। आपके पास अगर एक मान लीजिए दुकान है, उसमें 2 लाख का माल भरा हुआ है और आपके पास बट तराजू नहीं है, क्या वो माल बिक पाएगा? नहीं, तो माल बेकार है। इसी तरीके से हम युद्ध के अंदर जा रहे हैं और हमारे अंदर नॉलेज है, मान लीजिए मारने की हमारे अंदर पूरी, उस सामने वाले बंदे को मारने की हमारे अंदर पूरी रणनीति है, लेकिन हमारे पास हथियार नहीं है, तो सामने वाला बंदा दोस्तों हमें मार देगा। जी हाँ, इसी तरीके से दोस्तों इलाइटेड केयर के अंदर आपको अगर बड़ी सफलता चाहिए तो टूल किट आपके पास होना है चाहिए। ठीक है, टूल किट आपके पास नहीं है तो जरूर लीजिए। आप ज्वाइन हो तो जरूर लीजिए, टूल किट आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, लिखा हुआ है, हाँ, ये पथ प्रदर्शिका हमारी कंपनी की बुक है, जो हमारी कंपनी के एमडी मिस्टर वेद प्रकाश जी के द्वारा लिखी हुई है। बहुत ही जानदार शानदार बुक है दोस्तों, आप इसको लोगे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है कि सामने वाले बंदे से बात कैसे करनी है, कैसे हमें उन लोगों के सवालों का जवाब देना है, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको, आपका 50% काम ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। आगे दोस्तों मीटिंग, जी हाँ, जैसे आज की मीटिंग हो रही है फाइन मीटिंग, ऐसे आपके पास जब भी मौका मिले, जब भी आपके एक्टिव अपलाइन का मैसेज आए, तो दोस्तों मीटिंग को हमें अटेंड करना है। 1 to 1 भी हमें मीटिंग करनी है, संडे टू संडे हमारी मीटिंग होती है, उसमें भी हमें आना है। बहुत सारे लोग नहीं आते मीटिंग ट्रेनिंग में, दोस्तों मीटिंग का हिस्सा में बना है। अगर मान लीजिए आपके साथ कोई भी व्यक्ति नहीं आता, समझ लीजिए, और लेकिन आप आते हो कंटिन्यू कंटिन्यू, तो दोस्तों आपको प्लान देना आ जाएगा। प्लान में क्या क्या चीज सिखाई जाती है, सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। लेकिन आप अगर मीटिंग में नहीं आते हो तो आपको प्लान की जानकारी नहीं होगी। ट्रेनिंग में आप आते हो तो आपका एक एटीट्यूड, आपका सोच, आपकी सारी चीजें बिल्ड होगी। आगे दोस्तों फंक्शन, जी हाँ, फंक्शन देखने का जब भी मौका मिले दोस्तों, बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी लोग फंक्शन अटेंड करके आए हो, आपने देख लिया होगा वहाँ पे क्या मिलता है। कोई नया व्यक्ति अगर फंक्शन में बैठ जाए, ज्वाइनिंग पक्की है उसकी, क्योंकि वहाँ पे एक तरीके से बोला जाता है कि समुद्र उसने देख लिया, ये लगाओ। आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, सारी चीजें खुद ही क्लियर हो जाती है वहाँ पे। तो फंक्शन अपना जब भी हो, 3 महीने 4 महीने 6 महीने में अपना फंक्शन होता है वैसे। ठीक है, उसका हिस्सा जरूर बनाइए अपनी टीम को और अपने आप को। ठीक है, और अभी हमारे यहाँ पे बहुत जल्दी दोस्तों एक एलडीपी होने वाली है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। जी हाँ, 3 से 4 महीने बाद अपनी ट्रेनिंग होने वाली है आधा क्षेत्र के अंदर। तो रेडी हो जाइए जल्दी से, बहुत से अपना 2 डेज का वर्कशॉप रहेगा वो। और नॉलेज तो और जो है मेन वहीं पे मिलेगी। जी हाँ, एलडीपी के अंदर ये तो कुछ भी नहीं है,
जो हम अपने आपस में ट्रेनिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो कुछ भी नहीं है। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। तो फंक्शन, ट्रेनिंग, मीटिंग जो भी आपके पास जब भी आपके अपना एक्टिव अपलाइन का मैसेज आए, उस चीज़ को दोस्तों हमें छोड़ना नहीं है। तो ये नॉलेज हमें यहाँ से गेन करनी है। हमें दोस्तों कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। कंपनी के कौन है एमडी, मिस्टर वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश नियाने जी। कंपनी के सीएमडी कौन है, रमेश भारद्वाज जी। कंपनी का नाम यूनाइटेड केयर प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी की स्टार्टिंग कब हुई थी, जून 2021 में। कंपनी का हेड ऑफिस हरियाणा फरीदाबाद में है। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। कोई पूछ बैठे आपसे कि कंपनी के डायरेक्टर कौन है, वो पहले फोन लगाएगा अपने अपलाइन को, सर हमारी कंपनी के एमडी सीएमडी कौन है। अब उसके अपलाइन को भी नहीं पता, मजे की बात। वो भी अपने सीनियर से पूछता है फिर, या फिर पीडीएफ खोलता है, या फिर कहीं कहीं से निकालता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए हमारी कंपनी के एमडी कौन है, सीएमडी कौन है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी की स्टार्टिंग कब हुई है, सारी चीज़ों का हमें नॉलेज होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। आगे दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग हमें रखनी है। काम कैसे होगा दोस्तों, काम आपका होगा जब आपकी एटीट्यूड, आपकी जो सोच है वो दोस्तों पॉजिटिव रहेगी। जी हाँ, जैसे मैंने बताया नॉलेज आपके अंदर आ गई। नॉलेज आने के बाद दोस्तों आपका जो एटीट्यूड है आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग हमें रखनी है। कैसे दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप अगर लोगों के पास जाते हो, अभी नए लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग, 10-5 दिन जिनको हुआ है, वो अगर 10 लोगों के पास जाते हैं तो लोग मना करते हैं। संभावना का बिजनेस है, लोग ज्वाइन हो ना हो, संभावना का बिजनेस है दोस्तों। यहाँ पे हमें एक चीज है दोस्तों, आप लोगों के पास जाते हो तो लोग आपसे मना करते हैं। यहाँ पे एक रेशो काम करेगा 80-20 का। 10 लोगों को बताओगे, 2 लोग आएंगे, 8 लोग मना करेंगे। अगर आप 20 लोगों को प्लान दिखाते हो तो 4 लोग आएंगे, 16 लोग मना करेंगे। 100 लोगों को प्लान दिखाते हो तो 80 लोग मना करेंगे, 20 लोग आएंगे। ये एक क्या कह सकते हैं हम, ये सिद्धांत है। जी हाँ, सेल्स का एक रेशो है ये। अगर आप 1 लीटर दूध को भूनोगे तो 200 ग्राम खोआ निकलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि 80 ग्राम जो दूध है वो बेकार है, नहीं। उसी ने तो काम करके दिखाया, जब तो हमारे 20-200 ग्राम खोआ निकला। ऐसे ही अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखा रहे हो, 2 लोग आ रहे हैं आपके साथ, तो 8 लोग भी बेकार नहीं है, और आज ना तो कल आपके साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी नेगेटिव मत होना अगर आपके साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं। लोग नहीं जुड़ रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो। अभी आप सीख रहे हो। अगर आपकी अभी 20-50 लोगों की टीम बन जाए और आपके अंदर नॉलेज है नहीं कुछ भी, आपको बात करने का तरीका नहीं आता, इनविटेशन करने का तरीका नहीं आता, प्लान दिखाना नहीं आता, तो 20 लोग का भविष्य कैसा रहेगा आप खुद सोचिए। वो भी 20 लोग बोलेंगे अरे पता नहीं किस लटूरे के हाथ में मेरी जिंदगी चली गई। लेकिन जब आप सीख जाते हो, जब आपके साथ कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है, तो दोस्तों आपको पता है कि सामने वाला बंदा है, उत्साहित होता है, और आपके साथ कंधे से कंधे मिला के काम करना दोस्तों बिल्कुल चाहता है वो। ठीक है, तो नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। और सक्सेस दोस्तों इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए हमें कुछ हार्ड वर्क, कुछ स्मार्ट वर्क हमें करने पड़ते हैं। ठीक है, बहुत सारी अप एंड डाउन आते हैं बिजनेस के अंदर, लाइफ के अंदर। तो हमें हमेशा कभी नेगेटिव नहीं होना है। अगर नेगेटिव होने से अगर आपका जीवन चलता है, आप अच्छे रहते हो, तो बिल्कुल रहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव होने से कभी भी किसी का कोई भला हुआ है। लेकिन हाँ, पॉजिटिव रहने से 1% तो जरूर आपका सब कुछ ना कुछ भला हो सकता है। तो पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहने से बहुत सारी चीज़ों का आपके अंदर अपग्रेड होता है। लिखा हुआ है दोस्तों, यदि याद रखिए आपने 2 बातें तो रुपयों से भर जाएंगे आप सभी के खाते। कौन सी 2 बातें हैं? आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आए तो वेलकम, नहीं तो वेलकम। दोस्तों ये हमें रट्टे लगाने हैं। दो कौन से? आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आए तो वेलकम, नहीं तो वेलकम। जी हाँ, मतलब जिसको प्लान दिखा दिया है उसको तो बात करते रहो, फॉलो अप करते रहो, नहीं। लेकिन दोस्तों जो लोग आपको नेगेटिव करें, जो लोग आपसे बार बार बोले अरे बेकार है कुछ नहीं, इन चीज़ों में जो भी नेगेटिव आपको करते हैं, चाहे आपके रिश्तेदार, चाहे आपके अड़ोसी पड़ोसी, उनसे बोलो आए तो तुम ठीक हो, नहीं तो और भी लोग हैं। नो जब भी मिले तो आप उसको पॉजिटिव लो, नेक्स्ट वन। जी हाँ, नो अगर आपके सामने आ रही है तो हमेशा उसको कैसे चैलेंज लो, नो। एंड नो मतलब नेक्स्ट वन। आप नहीं तो अगले व्यक्ति के हम पास जाए, उसको हम अपना बिजनेस प्लान दिखाए और आगे हम बढ़ते रहे। जब आपके धीरे धीरे आप ऐसा करते रहोगे तो काम बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों। उसके अकॉर्डिंग ही अगर आपका माइंड कैसा रहता है, माइंड सेट इज एवरीथिंग। आपको अपना माइंड सेट भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर जॉब के माइंड सेट से इस बिजनेस को करोगे तो दोस्तों बड़ा काम नहीं होगा। क्योंकि जॉब का माइंडसेट कैसा होता है दोस्तों, गुलामी वाला होता है। जी हाँ, ये हकीकत है, चाहे कड़वा हो लेकिन गुलामी वाला होता है। क्योंकि नौकरी नौकरी होता है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, कोई भी हो। दोस्तों माइंडसेट हमेशा हमें कैसा चेंज करना है दोस्तों, इसका जो माइंडसेट है कैसा है दोस्तों, गुलामी वाला है। जी हाँ, देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम जिस समाज के अंदर है वहाँ पे एक बात बोली जाती है, बेटा पढ़ लिख जा 10-20 हज़ार की नौकरी लग जाएगी। ये बोला जाता है, आपने सुना होगा। कहने का मतलब हमारे माइंड के अंदर हमेशा लाखों की बात कभी नहीं बोली गई, हमारे माइंड के अंदर हमेशा बात बोली गई कौन सी,
हजारों वाली, हजारों 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 ही आप कमा सकते हो, और वो हमें आसानी से पच जाती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति लाखों की बात करता है तो हमारे हजम नहीं होती, क्योंकि हमने कभी सुनी ही नहीं लाखों की बात, तो कैसे हजम हो जाएगी। तो गुलामी वाला माइंडसेट हुआ हमारा। अब आपको पता है ये जो घोड़ा है इसके अंदर बहुत ताकत है, ये इस कुर्सी को लेके भाग सकता है, लेकिन इसका माइंडसेट कैसा कर दिया है, गुलामी वाला, जैसा हमारा हो चुका है। हम हमसे अगर कोई बोले आप लाखों रुपए कमा सकते हो, तो हम कहेंगे अरे हम कैसे कमा लेंगे, हमारे बस की नहीं है, हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं है। तो हमारा कैसा है, गुलामी वाला है। लेकिन ताकत है हमारे अंदर, हम हनुमान हैं, बस जामंत चाहिए हमको। और वो जामंत वाला रोल आपका अपलाइन, आपका इलाइटेड केयर सिस्टम ये अदा कर रहा है। तो हमें दोस्तों माइंडसेट कैसा करना है दोस्तों, मालिक वाला, क्योंकि लिखा हुआ है माइंडसेट इज एवरीथिंग। जी हाँ, चेंज योर माइंडसेट, क्योंकि माइंडसेट ही आपका सब कुछ है। क्योंकि बोला जाता है विचार बनाए जिंदगी, जैसे आपके विचार होते हैं वैसी आपकी जिंदगी बनती है। आगे दोस्तों चलते हैं, अब आपको काम क्या करना है जिनसे हमें रिजल्ट मिलेंगे। काम, आप नोटबुक है आपके पास तो उसको उसमें लिख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले आपको ड्रीम्स बनाने हैं। जी हाँ, इस इलाइटेड केयर के अंदर आप जुड़ गए हो, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ड्रीम्स लिखने हैं अपने। कभी भी आपको किसी कॉलेज, किसी स्कूल, किसी संस्था के अंदर नहीं बताया जाता कि आपको ड्रीम्स भी लिखने पड़ेंगे। जी हाँ, लेकिन दोस्तों बोला जाता है कि जिंदगी की असली पढ़ाई तो पढ़ाई के बाद स्टार्ट होती है। कुछ लोग समझे होंगे लेकिन कुछ लोग नहीं समझे होंगे। कहने का मतलब पढ़ाई कब तक होती है, आपकी पढ़ाई होती है दोस्तों, आपकी 12th हो गई, कॉलेज हो गया, तो है ना। तो उसके बाद की जो पढ़ाई होती है जिंदगी की असली, वो स्टार्ट होती है जब आप कमाना स्टार्ट करते हो, जब आप मार्केट के अंदर निकलते हो, लोगों के पास आप जाते हो, फील्ड में आप रहते हो, जब आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, असली पढ़ाई वो है दोस्तों। इसी तरीके से आज हमने इलाइटेड केयर के अंदर स्टार्टिंग की है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको सीखने का मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों ड्रीम्स आपको लिखने हैं। इलाइटेड केयर के अंदर आपको ने ज्वाइन किया, क्यों किया, आखिरकार आपके कौन से सपने हैं जो पूरे आपको करने हैं, कौन से ऐसे लक्ष्य हैं जिनको आपको पूरा करना है और अदर क्षेत्र से पूरे नहीं हो सकते, तो वो सब आपको यहाँ पे लिखने हैं। जी हाँ, ड्रीम्स किस तरीके से, ड्रीम्स आपको लिखने हैं इस तरीके से, ले देखिए लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। जी हाँ, आप एक डायरी लीजिए, 50-100 रुपए की डायरी आ जाएगी बहुत अच्छी। उसमें सबसे पहले अपने 3 से 6 महीने के अंदर आपको क्या चाहिए इलाइटेड केयर से, वो लिखिए। जी हाँ, और ये मैं नहीं बोल रहा, सिस्टम बोलता है हमारा। कहीं आप बोलो कि सौरभ सर बोल रहे हैं ऐसा करना है, नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ दोस्तों, यहाँ पे सिस्टम बोल रहा है सारी चीजें। शॉर्ट टर्म आपको लिखने हैं पर्सनल प्लस प्रोफेशनल, 5 अपने प्रोफेशनल, 5 अपने पर्सनल। क्या आपको इलाइटेड केयर से क्या चाहिए अपने लिए, या अपनी फैमिली के लिए, या अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए, किसी के लिए लिखिए आप पर्सनल। प्लस में आपको अपने 5 लिखने हैं प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मतलब आपको इलाइटेड केयर में काम करके इलाइटेड केयर के बिजनेस के लिए आपको क्या चाहिए। ठीक है, आप पर्सनल में लिख सकते हैं, आपको मम्मी जी के लिए कोई गिफ्ट देना है, आपको अपने लिए कोई गिफ्ट देना है, एक मोबाइल फोन, एक लैपटॉप। ठीक है, ये आपके पर्सनल हो सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनल में लिख सकते हो आपके, मुझे इलाइटेड केयर के अंदर काम करके मुझे यहाँ पे ब्रॉन्ज लेवल अचीव करना है इतने टाइम में। डेट आपको जरूर डालनी है, ध्यान रखना, डेट जरूर डालनी है कि आपको लैपटॉप चाहिए कब, 3 महीने 6 महीने के अंदर लिखिए, उसकी डेट डालिए। जून 2023, 24 जून 1000 जो भी है आपका, दिसंबर 2023 में कब चाहिए। प्रोफेशनल में लिखना है आपको 10,000 रुपये कमाने हैं इतने टाइम में, ये आप लिख सकते हैं प्रोफेशनल में। आपको लेवल अगर ब्रॉन्ज है, सिल्वर करना है तो उसका टाइम लिखिए। ठीक है, आपको अपने टीम में इतने लोग ब्रॉन्ज बनाने हैं, इस तरीके से लिखिए लेवल के अकॉर्डिंग। मिडिल टर्म 1 से 2 साल के अंदर आपको क्या चाहिए इलाइटेड केयर से, आपको लिखने हैं। फिर आपको 3 से 5 साल के अंदर क्या लिखने हैं वो लिखिए, क्या चाहिए वो लिखने हैं आपको। अगर आप ऐसा करते हो तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब आपके सारे सपने धीरे 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 आपके कंप्लीट होते चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ना तो मैं काम करवा सकता, ना आपके एक्टिव अप्लाई, ना आपके कोई सिस्टम अपना काम करवा पाएगा, तो काम करवाएंगे आपके सपने। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे सपने भी आपके बॉस है और सपने भी आपके लॉस है। काम हुआ तो आपका जो है दोस्तों, आपके सपने पूरे हो रहे हैं, काम नहीं हुआ तो आपको पता आपका लॉस क्या हुआ, आपके सपने, समझ रहे हो आप। ठीक है, इस तरीके से हमें गोल लिखने हैं। लेकिन मजे की बात है दोस्तों, इस इंडस्ट्री के अंदर 90% ऐसे लोग होते हैं जो सपने नहीं लिखते, जो गोल्स नहीं बनाते, और फिर बोलते हैं कि हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे, हमारे से काम नहीं हो रहा। गारंटी देता हूँ अगर आपने सपने अपने लिखे, आपने अपने टारगेट लिखा, गोल लिखा डेट के अकॉर्डिंग, तो बहुत दिन दूर नहीं जब आपके सपने पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। आगे लिखा हुआ है जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। जी हाँ, जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। और बोला जाता है दोस्तों जिसका कोई गोल नहीं होता वो फुटबॉल की तरह होता है, उसमें जिधर लात मारो उधर चलता रहता है,
लेकिन जिसका कोई गोल होता है दोस्तों वो बहुत बड़ा काम करके दिखाता है। आगे दूसरा स्टेप आता है लिस्ट। जी हाँ, लिस्ट हमें बनानी है। लिस्ट किस तरीके से बनानी है? अगर आपको इस सपनों को पूरा करना है तो दोस्तों सीधी सी बात है, उसके लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा हमें। ऐसा तो नहीं सपने बना दिए घर में बैठे हैं अगरबत्ती करते रहे। हम जिस भी भगवान को आप मानते हो उसकी अगरबत्ती करते रहो और पूजा करते रहो, बस सपने पूरे हो जाएंगे, नहीं। उसके लिए एक्शन भी लेना है, मार्केट में निकलना है, काम भी करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले लिस्ट ढूंढनी है दोस्तों, ऐसे लोगों की जिन लोगों को हम प्लान दिखाए, जिन लोगों को हम इस इंडस्ट्री से रूबरू कराए। तो 3 तरीके से आपको लिस्ट बनानी है, उसी उसी डायरी के अंदर 2-3 पेज छोड़ के, ठीक है? सबसे पहले करीबी लिस्ट, जी हाँ, हॉट लिस्ट। जो आपके रिश्तेदार है, आपके फ्रेंड्स है, उन लोगों को सबसे पहले प्लान दिखाइए। जी हाँ, ठीक है? कोल्ड लिस्ट में, वार्म लिस्ट में आते हैं दोस्तों आपके परिचित के परिचित, जैसे आपके फ्रेंड्स लोग हो गए या फिर आपके रिश्तेदार के रिश्तेदार हो गए, आपके भाई के कोई फ्रेंड्स हो गए, इस तरीके से लोगों के आप नाम लिख सकते हो, ठीक है? कोल्ड लिस्ट में आते हैं दोस्तों अनजान लोग, जिनको आप बहुत कम जानते हो, जैसे चाय वाला, ठीक है? जहाँ से आप दूध लेते हैं वो हो गया, जहाँ से आप प्रेस कराते हो वो हो गया, जहाँ से आप राशन पानी लेते हो वो हो गया, आप आ रहे जा रहे हो मेट्रो में या फिर कहीं सफर कर रहे हो तो वहाँ के जो कुछ लोग हो गए आपके जॉब वाले, उन लोगों के आप नाम यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है? कौन से? हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। इस तरीके से 3 तरीके से आपको लिस्ट बनानी है। जी हाँ, लेकिन मजे की बात, लोग लिस्ट नहीं बनाते। लोग लिस्ट कहाँ बनाते हैं? अपने दिमाग में, अपने फ़ोन के अंदर। दोस्तों दिमाग की लिस्ट काम नहीं करेगी, फ़ोन की लिस्ट काम नहीं करेगी। अगर आपके दिमाग में 20 नाम है और आप अगर मान लीजिए 10 लोगों से बात करते हो, कितने लोगों से? 10 लोगों से, और 4 लोगों ने मना कर दिया तो दोस्तों 16 लोग आपके गायब हो जाएँगे माइंड से। करके देख लेना आप बेशक से। लेकिन जब आप लिस्ट बनाते हो 100 लोगों की, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी लिस्ट आपको बनानी है। अगर 100 लोग की हम लिस्ट बनाते हैं, 4 लोग अगर मना भी कर दें तो दोस्तों 94 लोग हमारे पास बचे रहते हैं। जी हाँ, तो हम देखते हैं कि अच्छा 94 और बचे हुए हैं, तो हम तो काम करें कंटिन्यू। 96 लोग बचे हुए हैं, इस तरीके से हमें काम करना है। लेकिन बहुत सारे लोग दोस्तों डायरेक्ट कोल्ड लिस्ट पे भागते हैं। डायरेक्ट कोल्ड लिस्ट मतलब जिनको हम नहीं जानते, कम जानते दोस्तों, वो नहीं आएँगे। कितनी भी कोशिश कर लेना बहुत कम आएँगे। हो सकता है कि कुछ लोग जॉइन कर लें लेकिन बड़ा काम नहीं होगा। सबसे बड़ा काम होगा, सबसे पहले आप रिश्तेदार, अपनी फैमिली, इन लोगों के पास आप जाइए। वो हो सकता है 10 में से 1 व्यक्ति जॉइन हुए लेकिन वहीं से आपको रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि वही लोग आपको सिखाएँगे, वही लोग आपसे मना करेंगे बेकार है, कुछ नहीं है, और उन्हीं की बातों को आपको लेके दिल के अंदर आपको यहाँ पे बढ़ना है आगे, कि अच्छा तुमने बोला जभी तो मुझे करके दिखाना है, ठीक है? लिस्ट इस तरीके से बनानी है, देखिए, थोड़ा नाम, उनका एड्रेस और उनका मोबाइल नंबर, उनका प्रोफ़ेशन, वो क्या करते हैं, ठीक है? इस तरीके से थोड़ी हमें लिस्ट बनानी है, और ध्यान रहे लिस्ट ज़रूर बनानी है, सपनों की और अपने लोगों की, और लोग वही हो जिनको आप जानते हो और वो आपको जानते हो, ठीक है? इस तरीके से हमें लिस्ट बनानी है, और ये मैं नहीं बोल रहा, बार-बार बोल रहा हूँ, ये हमारा सिस्टम बोलता है, ठीक है? आगे लिस्ट के बाद हमें इन्विटेशन करना है, उन लोगों को हमें इनवाइट करना है, इस इंडस्ट्री से रूबरू कराने का प्लान के लिए हमें उन्हें इनवाइट करना है। संडे के दिन हमारे यहाँ प्लान चलता है उसके लिए, या फिर 1 टू 1 के लिए, ठीक है? ध्यान रहे कि इन्विटेशन जो हमें करना है दोस्तों, हमेशा अगर आप करो तो प्लान उसको इन्विटेशन पे नहीं दिख, मतलब फ़ोन पे ना दिखाएँ। इन्विटेशन के टाइम हमें प्लान नहीं दिखाना। लेकिन बहुत सारे लोग इन्विटेशन करते समय उनको फ़ोन पे ही बता देते हैं, एक यूनाइटेड केयर कंपनी है, उसमें ₹5000 लगाने हैं, ₹3000 लगाने हैं, 2 बनाने हैं और प्रोडक्ट लेने हैं, काम हो जाएगा। फ़ोन पे प्लान दिखा देते हैं, फिर कहते हैं सर हमने 10 लोगों को प्लान दिखाया, एक भी नहीं जुड़ रहा। 20 लोगों को प्लान दिखाया, एक भी नहीं जुड़ रहा। बिल्कुल नहीं होगा काम। इन्विटेशन अगर आपको करना नहीं आता, वैसे बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा इन्विटेशन का, तो आप अपने एक्टिव अपलाइन, सीनियर अपलाइन से आप बात कीजिए, कैसे हमें इनवाइट करना है। तो उनसे सीखिए कि कैसे हमें इनवाइट करना है सर, ठीक है? इन्विटेशन हमेशा शॉर्ट में आप कीजिए, जल्दबाजी में कीजिए, ठीक है? बिज़नेस के बारे में कुछ नहीं बताइए आप, डायरेक्ट उससे मिलने का टाइम लेना है बेस्ट। इन्विटेशन में जो होता है वो मिलने का टाइम लेना है बेस्ट, चाहे आप किसी भी बहाने से लो, ठीक है? आगे दोस्तों प्लान हमें उन लोगों को दिखाना है, ठीक है? इन्विटेशन करने के बाद हमें उन लोगों को क्या दिखाना है? प्लान दिखाना है। जी हाँ, प्लान हमेशा दिखाया जाता है दोस्तों, बताया नहीं जाता। जितने भी नए लोग हैं ध्यान से सुन ले, प्लान हमें दिखाना है। जैसे आपके वहाँ पे मोहल्ले में, पड़ोस में एक व्यक्ति आता है फेरी वाला, ठीक है? सब्जी वाला, तो वो सब्जियाँ अगर मान लीजिए सारी सब्जियों को एक बोरी में बाँध कर और ठेले के नीचे रख ले और पूरी गली में चक्कर लगाए, आलू ले लो, तोरी ले लो, भिंडी ले लो, क्या सब्जी बिकेगी? नहीं बिकेगी। लेकिन वो तो मेहनत कर रहा है पूरी, कहने का मतलब मेहनत पूरी कर रहा है, आवाज़ भी लगा रहा है पूरी गली में, गर्मी में भी डोल रहा है, लेकिन सब्ज़ी नहीं बिक रही। कारण क्या है? ऐसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ गए हैं, लोगों को प्लान दिखा रहे हैं अपने तरीके से,
फिर बोलते हैं सर लोग नहीं जुड़ रहे, मेहनत बहुत कर रहे हैं। लेकिन वही सब्जी वाला अगर सारी सब्जियों को खोल कर और अपने ठेले के ऊपर रख ले और दो चार पानी की छींटे मार ले और पूरी गली में चक्कर लगाए, तो शाम तक सब्जी बिकेंगी नहीं बिकेंगी? बिल्कुल बिकेंगी। क्यों बिकेंगी? क्योंकि दोस्तों वो अपनी सब्जियों को दिखा रहा है, अपना प्लान दिखा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ गए हैं अपने तरीके से फोन पर, या फिर वैसे ही अपने तरीके से प्लान दिखा रहे हैं। तो दोस्तों काम नहीं होगा। प्लान हमेशा दिखाया जाता है अपने एक्टिव अपलाइन या सीनियर अपलाइन को लेके जाइए साथ में। अगर आपको प्लान नहीं देना आता तो उनके साथ बैठिए, बातचीत कीजिए और प्लान उनके साथ कीजिए दोस्तों, दिखवाइए फॉलो अप। फिर उसके बाद हमें उनसे दोबारा भी मिलना है, उनसे हमें दोबारा भी मिलना है। एक बारी में कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं होता। आपको पता, आप खुद को देख लीजिए, अगर आपने 2 3 4 महीने में अगर ज्वाइनिंग की है तो सामने वाला बंदा कैसे ज्वाइन कर लेगा एकदम से? आप खुद सोचिए। तो दोस्तों फॉलोअप हमें करना है, उनसे दोबारा भी हमें मिलना है। अपने थर्ड पार्टी जो अपना सीनियर एक्टिव अपलाइन है उनको आप लेके जाइए, थर्ड पार्टी का आप यूज कीजिए। ठीक है, फॉलोअप हमेशा कराइए आप, छोड़ना किसी को नहीं है। अगर किसी को अगर जोड़ दिया, सॉरी, अगर किसी को छेड़ दिया तो उसको छोड़ो मत। जी हाँ, किसी को अगर छेड़ दिया तो उसको छोड़ो मत। और छेड़ोगे भी आप जब किसी को, जब आपको पूरा बिलीव होगा अपने सिस्टम के ऊपर, अपने एक्टिव अपलाइन के ऊपर, अपने ऊपर। अगर आपको बिलीव होगा तो आप किसी को भी दोस्त छोड़ोगे नहीं, आप सभी को ज्वाइन कराते जाइए, प्लान दिखाइए, फॉलोअप कराइए, अपने 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 एक्टिव अपलाइन के साथ काम बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, होमवर्क आपका है, जितने भी नए लोग हैं लिस्ट बनानी है आपको। एक तरीके से होमवर्क समझ लीजिए, क्या बनानी है? लिस्ट। जी हाँ, लोगों की। ठीक है, उसके बाद अपना अपने ड्रीम्स आपको लिखने हैं, अपने सपनों की लिस्ट बनानी है। ठीक है, अब आपका मेन फोकस जो रहना चाहिए, मेन फोकस दोस्तों सबसे पहले आपको अपने पहले चेक पर। जी हाँ, किस पर? पहले चेक पर। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी स्टार्टिंग की है इलाइटेड केयर के अंदर, अगर उनका एक भी चेक नहीं लगा है तो सबसे पहले फोकस कीजिए, आप अपना पहला चेक लगाइए। चाहे आप 300 का, 500 का, 1000 का, कितने का भी चेक लगाइए, लेकिन ये अपना पहला चेक बनाइए। ठीक है, उसके बाद अपना जो पहला लेवल है ब्रॉन्ज लेवल, उस पर फोकस कीजिए। अगर आपका हो गया पहला तो दूसरे पे दूसरा, तीसरा, तीसरे पे चौथे, इस तरीके से अपना टारगेट रखिए। ठीक है, और अभी टारगेट हमारा निकला हुआ है, आपने देखा गोवा का टारगेट निकला हुआ है, उस पर फोकस कर जाइए। बहुत बड़ा, अभी आपके पास पूरा 1 महीने का टाइम है, बहुत आराम से कर सकते हैं। और छोटा सा टारगेट आपके ग्रुप में भी डाला हुआ है, आप सभी लोगों ने देखा। कहाँ का? एडवेंचर आइसलैंड। जी हाँ, प्लस में लंच फ्री। जी हाँ, देख लेना यूट्यूब पे, गूगल पे आप सर्च करके देखना एडवेंचर आइसलैंड क्या चीज़ है। गर्मी में बहुत मजा आता है वहाँ पे, पूरा रेन डांस और पता नहीं 17 18 तरह की राइड है उसी में, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए। और बताइए, सारी चीजें आप देखिए वहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ छोटा सा टारगेट आपको दिया है, 2 RP, 3 RP, 4 RP, 6 RP। बताइए, इतना छोटा टारगेट कौन कंपनी देती है? मुझे बताइए। इतना ओनली आप 10,000 का बिजनेस दीजिए और इतना बड़ा अचीवमेंट लीजिए, देखिए कितना छोटा सा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1 वीक का टाइम है, पर ऐसा नहीं पूरा महीना, 1 वीक का टाइम है। और बहुत सारे लोग तो मुझे लगता है कि अभी कल में कर देंगे। बहुत सारे लोग हैं, देखना पोस्ट भी डलेगी। ठीक है, कल परसों में 2 3 दिन के अंदर कर देंगे, मुझे पूरा बिलीव है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे सारी चीजें आपने समझ ली है। ठीक है, अब मेंढक की एक कहानी है दोस्तों। एक बार क्या होता है, एक राजा होता है मेंढकों का, उसके बहुत सारी प्रजा होती है। तो वो अनाउंसमेंट करता है, अगर कोई भी मेंढक इस पोल के ऊपर जाके बैठ जाता है तो मैं उसको बहुत ही अच्छा उचित इनाम देता हूँ। वो इशारों में भी समझाता है सब तरीके से। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे लोग मेंढक का प्रयास करते हैं लेकिन नहीं कर पाते। लेकिन एक चुलबुला सा मेंढक आपके एक्टिव अपलाइन जैसा, वो इस बात को समझता है और उसके ऊपर जाके बैठ जाता है। तो मेंढक का जो राजा होता है वो बहुत ही आश्चर्यचकित होता है, सोचता है अरे इसने ऐसा कर कैसे दिया, तो नामुमकिन था। क्योंकि जो पोल था वो बहुत ज्यादा, जो खंबा था वो बहुत ज्यादा चिकना था, इस पे चढ़ना असंभव का समान था। लेकिन फिर भी वो चढ़ गया। तो उसने पूछा कि इसने कर कैसे दिया। तो जो मेंढक थे उन्होंने बोला कि राजा जी मेंढक तो बहरा था इसलिए ऊपर चढ़ के बैठ गया होगा, क्योंकि इसका क्या लेना देना। तो जो बहरा मेंढक था उसने इशारों में समझाया कि राजा जी, जब ये लोग बोल रहे थे कि तू नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो मुझे लगा ये बोल रहे हैं तू कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। जब ये लोग बोल रहे थे नामुमकिन है, नामुमकिन है, तो मुझे लगा ये बोल रहे हैं कि मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है। बस मैंने इनको इशारों को समझा और इनके जो आई कांटेक्ट है, इनको इनका मोटिवेशन मैंने देखा, इस कारण मैं ऊपर चढ़ के बैठ गया। कहने का मतलब समझो दोस्तों, ये बहरा था। बहरा था इसलिए ऊपर चढ़ के बैठ गया। अगर बहरा नहीं होता तो इनकी बातों में आ जाता और डीमोटिवेट होकर नीचे गिर जाता। लेकिन ये बहरा था इसलिए ही ये ऊपर चढ़ के बैठ गया, क्योंकि इसने कुछ सुनाया नहीं,
और आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, कंटिन्यू काम ऊपर जाके विजेता बन गया। ऐसी दोस्तों ये कहानी छोटी सी है लेकिन सीख बहुत बड़ी है। आप और हम मार्केट के अंदर निकलते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे यार दोस्त, हमारे आसपास के लोग, फ्रेंड सर्कल, सब लोग क्या बोलते हैं, अरे चैन सिस्टम है, बेकार है, कुछ नहीं होता इन चीजों में, बेकार को टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब हमें नेगेटिव करते हैं, हमें डिमोटिवेट करते हैं। लेकिन अगर आप बहरे बन गए तो दोस्तों आप भी इस मेंढक की तरह मोटिवेट हो जाओगे। आप भी बहरा बन के अगर काम करोगे तो दोस्तों आप भी यहाँ पे मंजिल की तरफ आप आगे बढ़ते रहोगे और कब विजेता बन जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। तो हमें क्या बनना है दोस्तों, बहरा। जी हाँ, वैसे बहरा, वैसे वाला बहरा नहीं, बिजनेस को लेके। कहीं सोचोगे सर अब मुझे घर वालों की बात ही नहीं सुनाई दे रही, ऐसा नहीं। हमें बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई आपको नेगेटिव करता है, नेगेटिव बात करता है, तो उन लोगों को हमें इग्नोर करना है। इस काम से सुने, इस काम से निकाल दी। जी हाँ, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है सफलता पाने के लिए, क्या लिखा हुआ है आप देखिए, सॉरी, सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं बल्कि पागल बनना पड़ता है। जी हाँ, क्योंकि पागल लोग हमेशा दोस्तों इतिहास बनाते हैं और समझदार लोग हमेशा इतिहास पढ़ते हैं। जी हाँ, ठीक है दोस्तों। और पागल भी ऐसा नहीं कि कपड़े फाड़ने वाला, ऐसा पागल नहीं बनना। मतलब अपने काम के प्रति जोश जुनून उत्साह वाला पागलपन हमारे अंदर होना चाहिए। जो लोग भी बोले अरे तो दिन रात यूनाइटेड केयर में लगा रहा है, दिन रात यूनाइटेड केयर की बात करता है, दिन रात सपनों की बात करता है, दिन रात आगे बढ़ने की बात करता है, ऐसा वाला पागल हमें बनना है। अगर ऐसा हम